दोस्तों जैसे ही आपका कोई अनसिक्योर लोन मतलब पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह आपका डिफॉल्ट हो जाता है और आप उसको पे नहीं कर पाते हो, तो उस सिनारियो में भले ही आपके पास बहुत सारा लीगल नोटिस आए, लेकिन लास्ट में ऐसा मैक्सिमम सिनारियो में देखा जाता है कि बैंक की तरफ से आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सेटलमेंट के बाद जो है आपके भले ही लोन मिलने में दिक्कत आए, लेकिन आपका उस सिनारियो में कोई भी ठोस लीगल एक्शन आपके खिलाफ नहीं होता और ना ही आपका जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो है सीज किया जाता है कि आपने इतना अमाउंट का डिफॉल्ट कर दिया तो आपका जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई मॉर्गेज या फिर कोई एसेट है तो उसको बेच के हम लोग रिकवरी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा 3 सिनारियो जिसके तहत बैंक आपका कोई भी मॉर्गेज या फिर आपके पास कोई एसेट है या फिर आपके पास कोई एफडी है या फिर जमीन जायदाद कुछ भी है, बैंक उसको बेच के अपना जो अनसिक्योर लोन है मतलब पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड में जो आउटस्टैंडिंग है उसका पैसा रिकवर कर सकता है। और दोस्तों 3 में से जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों ऐसा है कि आपको YouTube में ऐसा बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और मैंने भी खुद आपको शुरू में कहा था दोस्तों 99% सिनारियो में बैंक जो है आपको सेटलमेंट करने का ही ऑप्शन देता है, लेकिन 1% चांस है जहां पे बैंक आपसे ये जो है सारा पैसा अपना वसूल कर सकता है। अब वो कौन कौन सा सिनारियो है आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं हूं हसन, आप देख रही हूं नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो ऐसे ही वीडियो मतलब फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड आगे देखना चाहते हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक के पास से विद इन 2 मंथ मतलब जैसे ही 2 मंथ का आपका ईएमआई या फिर आपका पेमेंट लेट हो जाता है तो लीगल नोटिस आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे शुरू में आता है कैंसिलेशन नोटिस, उसमें आपको बुलाया जाता है एक जगह पे और जहां पे एक उनका मतलब बैंक या फिर एनबीएफसी का एक वकील रहता है, वो आपसे डिस्कस करके आपसे जो इशू है वो पैसा जो है रिकवर करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद आता है एक दूसरा नोटिस जिसको लोक अदालत नोटिस बोला जाता है, जहां पे आपको लोक अदालत का प्रीमाइस में बुलाया जाता है जहां पे बैंक प्लस आप दोनों ही जो प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे रिटायर्ड जज द्वारा दोनों पक्ष का बात सुन के और फिर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है एक जो है डिसीजन सुनाया जाता है। सो दोस्तों वहां पे भी ऐसा कोई फोर्स वाले डिसीजन जो है आपके खिलाफ बैंक वगैरह या फिर जो लोक अदालत जो है पास नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों एक लीगल नोटिस और आता है जिसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन नोटिस। दोस्तों होता ही यहाँ पे ये है कि बैंक आपको जानबूझ के जो है देखा गया है कि आप जहां पे रहते हो उस जगह पे नहीं, आपसे कहीं दूर दूसरा स्टेट में आपको बुलाता है कि इस जगह पे आ जाओ। और वहां पे दोस्तों होता क्या, एक रिटायर्ड जज रहता है, आपका और बैंक का दोनों पक्ष का बात सुनने के बाद यहाँ पे दोस्तों कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, यहाँ पे दोनों पक्ष का बात सुनते फिर जो रिटायर्ड जो जज होता है वो अपना फैसला सुनाता है। इसको दोस्तों टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है अवार्ड। और ये अवार्ड किस टाइप का होता है, ये अवार्ड दोस्तों कोई भी टाइप का हो सकता है। मतलब यहाँ पे बैंक का जो पैसा रिकवरी करने के बाकी है उस पैसे को रिकवरी करने के लिए ये जज जो है कोई भी डिसीजन सुना सकता है, चाहे आपके कोई एफडी वगैरह है उसको रिकवरी करना या फिर कोई एसेट वगैरह है उसको रिकवरी करना। और मैक्सिमम सिनारियो में ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हो आपका सैलरी का 50% ऑटोमेटिक डिडक्ट करके वो जो पैसा है लोन का उसको भुगतान करने का ऐसा जो है डिसीजन सुनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक खुशखबरी ये है कि ये जो जजमेंट है मतलब जो अवार्ड है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जो अवार्ड पास हुआ है जरूरी नहीं है कि अवार्ड पास हुआ बोल के तुरंत आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको आप जो है चैलेंज कर सकते हो। आप उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट में जो है आप जा सकते हो। सो इस सिनारियो में अगर आपका कोई सैलरी या फिर कोई एसेट वगैरह है तो इसको जो है अटैच कर सकता है बैंक एज पर जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड के तौर पे। दोस्तों ये गया पहला सिनारियो। आप दोस्तों बात करते हैं दूसरा सिनारियो। देखिए दोस्तों होता यह है कि बैंक के पास कोई डायरेक्ट तो राइट नहीं रहता अगर आप अनसिक्योर लोन लेते हो, जहां पे बैंक जैसे ही आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हो तो बैंक आके आपका कोई भी प्रॉपर्टी या फिर एफडी वगैरह उसको लिक्विड नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, अगर बैंक किसी भी सिनारियो में अगर आपको कोर्ट लेके चला जाता है तो जजमेंट के तौर पे आपका जो है कोई भी एसेट वगैरह है या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर एफडी वगैरह है तो उस सिनारियो में अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप लोन लेते वक्त कोई धांधली करते हो, दोस्तों यहाँ पे धांधली का मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी गड़बड़ी किए हो या फिर आपने कोई जो इन्फॉर्मेशन दिए हो, चाहे आपका सैलरी रिलेटेड हो चाहे आपका जॉब रिलेटेड हो
या फिर आपका जो केवाईसी रिलेटेड हो, ऐसा कोई जानबूझ के आपने कोई फ्रॉड किए हो, तो उस सिनारियो में बैंक आपके ऊपर 400 फ्रॉड का मुकदमा कर सकता है। और दोस्तों दूसरा सिनारियो ये है कि आप विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब जानबूझ का पैसा नहीं दे रहे हो, बैंक के पास ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस रहता है जहां पे बैंक ये प्रूव कर पाए कि आपके पास पैसा है, आप जानबूझ के नहीं दे रहे हो, तो ये दोनों सिनारियो जो है ये सिविल में से कन्वर्ट होकर क्राइम सिनारियो में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों सिनारियो में बैंक आपके खिलाफ 400 फ्रॉड का मुकदमा कर सकते हैं। तो उस सिनारियो में जाके अगर आपका सिनारियो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में अगर जज साहब सुनने के बाद जज साहब को लगता है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तो उस सिनारियो में जजमेंट ऐसा आ सकता है। मतलब मैं यहाँ पे 100% नहीं बोल रहा हूँ कि जज ऐसे ही सुनाएगा, तो यहाँ पे भी आ सकता है कि आपका कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी हो तो जिसको अटैच करने के लिए बोला जाए एज ए कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट है उस सिनारियो में हो सकता है। ये सिर्फ जो है मैं पर्सनल लोन और जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह का ड्यू के बारे में मैं बात करूं, यहाँ पे कोई सिक्योर लोन के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिक्योर लोन का सिनेरियो इजी होता है, सरफेसी एक्ट अप्लाई करेगा और बैंक के पास खुद ही राइट रहता है आपका प्रॉपर्टी अटैच करने का। सो दोस्तों ये था दूसरा सिनेरियो। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरा, और जो कि दोस्तों बहुत वाइटल है दोस्तों, ये है दोस्तों डीआरटी का रूल। मतलब एक जो है स्पेशल कोर्ट है जो बनाया गया था ये सारे जो लोन रिलेटेड इशू है उसको जल्द से जल्द जो है रिकवरी करने के लिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, डीआरटी एक जो है अदालती होता है, वहां पे भी बैंक अप्रोच कर सकते हैं आपका जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको रिकवर करने के लिए, चाहे आपने फ्रॉड किए हो चाहे आपने ना किए हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर बैंक रेफर कर लेता है आपका केस, तो वहां पे भी सेम जो है एक जजमेंटल प्रोसेस होता है जहां पे एक रिटायर्ड जो जज होता है वो आपका फैसला सुनाता है। और उस सिनारियो में बैंक और आपका दोनों पक्ष का बात सुनने के बाद अगर ऐसा जजमेंट आता है जहां पे आपका कोई भी सामान या फिर मूवेबल अनमूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच करने का डिसीजन आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक गुड न्यूज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डीआरटी में जो रूल है, मतलब जो केस डीआरटी में जाएगा उस रूल को अप्लाई होने के लिए मिनिमम आउटस्टैंडिंग दोस्तों 20 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब 20 लाख के नीचे का कोई भी आउटस्टैंडिंग या फिर लोन अमाउंट क्वालिफाई नहीं है डीआरटी के लिए। मतलब अगर आपका कोई भी लोन अमाउंट 20 लाख के नीचे है तो उस सिनारियो में आपका केस डीआरटी में नहीं जाएगा। तो डीआरटी में नहीं जाएगा तो डीआरटी के रिलेटेड जो भी इशू मैंने बताया वो सिनारियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो दोस्तों ये था 3 सिनारियो जो कि मैंने बताया, और ये तीनों सिनारियो में पर्सनल लोन मतलब अनसिक्योर्ड लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ये दोनों सिनारियो के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप भी अनसिक्योर्ड लोन जो है डिफॉल्टर हो तो ये तीनों सिनारियो आपको दिमाग में रखिए। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, ये जो तीनों सिनारियो मैंने बताया ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। मेरे हिसाब से 1 से 2% कस्टमर के साथ ऐसा हो सकता है। सो अगर आप भी अनलकी हो वो 2% के अंदर हो सकता है, फ्यूचर में आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस में बता देना चाहूंगा, अनसिक्योर्ड लोन में बैंक या फिर एनबीएफसी आपको सेटलमेंट करने का ही ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों जाते जाते एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको एक ऐसा सेविंग अकाउंट खोलना है जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की झंझट ही नहीं है, तो आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है कोटक का 811, उसको आप खोल सकते हो। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल मेंटेनेंस फीस या फिर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, टोटल फ्री है। आप घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी के थ्रू ये अकाउंट ओपन कर सकते हो।